बिहार में किसकी सरकार आनी चाहिए, नीतीश कुमार की या फिर तेजस्वी यादव की? दोनों में से किसी का नहीं। अरे ऑनेस्ट ओपिनियन है, दोनों में से कोई नहीं। एक सातवां फेल है, एक है कि पिछले 15-20 साल से पड़ा हुआ है लेकिन हो तो कुछ काम रहा नहीं है। दिख ही रहा होगा, सबको दिख रहा है कुछ काम नहीं हो रहा है। सत्ता बदलना ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है कि बस यही दो ऑप्शन, यही है ना बिहार में। बिहार का आम चुनाव में यही है, दो ही ऑप्शन रहा है हमेशा से लोगों के पास, या तो राजद के साथ जाइए या फिर जदयू के साथ जाइए। अभी तो दो ही चेहरा है। दो चेहरा जरूरी है लेकिन उसके अलावा भी चेहरा है। क्या जैसे आपके आप आगे भी देख सकते हैं, युवा नेता बहुत अभी हैं। जैसे आप चिराग पासवान को ले सकते हैं, वो भी युवा नेता है, एक अच्छा फेस है। एक युवा अगर चला रहा है आपके किसी एक प्रांत को, आपके किसी एक स्टेट को, तो वो बढ़िया है, वो ज़्यादा बढ़िया है। अच्छा, आपके हिसाब से इंडिया का जी, कौन सा बेस्ट पीएम हो सकता है, मोदी या फिर राहुल गांधी? देखिए आपको पीएम के लिए, अगर पीएम के लिए बात करें तो अब यहाँ पे आपका मोदी जी होंगे, क्योंकि उसमें फिर आप ये नहीं कर सकते कि हाँ राहुल गांधी को दे दीजिए। आप उसका बात सुन लीजिए ना, आपको खुद पता चलेगा। इमैच्योरिटी लेवल, एक देश चलाना है, 140 करोड़ जनसंख्या वाले देश चलाना है, आप एक इमैच्योर बच्चे की तरह तो नहीं ना बोल सकते। आपको नहीं लगता है देश में चेंज मतलब परिवर्तन जरूरी है? परिवर्तन जरूरी है, 75 साल में परिवर्तन नहीं हुआ। आप 10 साल किसी को समय दिए हो तो 5 साल और दे दीजिए। चलिए भी अब किसी को 75 साल दिए तो किसी को 10-15 साल तो दीजिएगा ना। और ठीक है। अचानक से सडन चेंज नहीं होता है ना। यही पता चलता है कि तुम अनुभव हो। अरे नहीं नहीं नहीं, सबका अपना पर्सनल ओपिनियन था। वो अगर कुछ बोलने हो तो उसका अब कुछ सेंस होगा बोलने का। देखिए यही तो है कि आप देखिए, आप यहाँ पे आप रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं, अगर आप मोदी के साथ में कुछ बोल दीजिए तो आप मतलब कि उसके सपोर्ट में बोल दीजिए तो आप अंधभक्त हो गए, और उसको अंगेस्ट में बोल दीजिए तो कोई आपके साथ नहीं, कोई आपका, आप कोई पोस्ट डालिए, ठीक, आप खुद पोस्ट डालिएगा, मोदी के सपोर्ट में डालिए, अंधभक्त कमेंट भर जाएगा। अच्छा, आपसे पूछ रहा हूँ, आप जैसा बताएं कि लाइक हाँ मोदी के सपोर्ट में बोल रहे हैं तो वो अनभक्त, ऐसा क्यों? लाइक हम मुस्लिम है ना ये। नहीं ऐसा नहीं है भाई, धर्म धर्म के इस पे बात नहीं है। मोदी के सपोर्ट में ऐसा नहीं कि मोदी के सपोर्ट में बोलने से अनभक्त हो जाता है। कोई लोग ऐसा नहीं कि मोदी, ऐसा नहीं है कि मोदी के, हाँ ब्लाइंडली जो करते हैं उनके बारे में करो। ऐसा नहीं कि मोदी ने सिर्फ गलत काम ही किया है या सिर्फ अच्छा काम ही किया। अच्छा काम भी बहुत सारा किया है उन्होंने। आपके हिसाब से कम्युनिटी के लिए भी किया है, जहाँ तक उसने बोला कि मुस्लिम है, तो हम लोग कम्युनिटी के लिए भी काफ़ी सारे अच्छे काम किए हैं। आपके हिसाब से अभी जो नेक्स्ट अपकमिंग पीएम है वो कौन होना चाहिए, मोदी या फिर राहुल गांधी? नहीं, मोदी जी का जो एक एज टेन्योर होता है वो तो ख़त्म हो गया। और राहुल गांधी वैसा चेहरा नहीं है जो देश को रिप्रेजेंट कर सकते। कोई भी बड़े लेवल को देश को रिप्रेजेंट कर सके ऐसा कोई चेहरा नहीं है। कौन होना नया चेहरा आना चाहिए। नया चेहरा तो अभी तक नहीं दिख रहा है ऐसा कोई तो होना चाहिए। नेपाल की तरह देश को नहीं छोड़ सकता। हाँ, बिल्कुल नहीं। मे बी अगर बीजेपी के तरफ से भी, बीजेपी अगर कोई नया चेहरा इंट्रोड्यूस करेगी अगर, तो हो सकता है कि मे बी वो अमित शाह का चेहरा हो या योगी आदित्यनाथ। क्योंकि अमित शाह एक मतलब मेरे हिसाब से कोई ऐसा डिजर्विंग कैंडिडेट है कि जो देश को चला सकते हैं। हाँ ओके, अभी बिहार का अपकमिंग बेस्ट सीएम कौन हो सकता है, नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी यादव? मेरे हिसाब से तो दोनों में से कोई नहीं, क्योंकि तेजस्वी यादव जो है काफ़ी इमेच्योर है अभी उनके लिए, क्योंकि उनको कोई यही नहीं है। पार्लियामेंट में वो कुछ भी बोल देते हैं। हाँ, वो रोड पे मुजरा करते हैं। पार्लियामेंट के गरिमा को कुछ समझते नहीं है। पार्लियामेंट के गरिमा के बारे में कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं। आज जहाँ तक नीतीश कुमार की बात रही तो उनका तो आप लोग वीडियो देखे हैं पार्लियामेंट को, तो हमको नहीं लगता कि बिहार के सत्ता के लिए दोनों ही अच्छे हैं। कौन होना चाहिए? अगर यूथ प्रशांत किशोर को लाइए। अच्छा, अगर यूथ उनको भी, प्रशांत किशोर को भी काम करेंगे यूथ का बात किया जाए, अगर यूथ का बात किया जाए, अगर यूथ में कोई अच्छा चेहरा है तो चिराग पासवान, क्योंकि सबसे पहला चीज़ वो अगर बात की है इसमें तो वो बेरोजगारी पे बात किए हैं, एजुकेशन पे बात किए हैं। तो वो अब क्या करते हैं वो तो पता चलेगा। हो सकता है कि सिर्फ मुद्दा सही होगा, हो सकता है कि सिर्फ वो बातबाजी कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, आने के बाद पता चलेगा। लेकिन मेरा यूथ का कैटेगरी का अगर कोई चेहरा है तो वो चिराग पासवान है। और ऐसे अगर हमको कोई डिजर्विंग कैंडिडेट अभी लगता है तो जन स्वराज जो है, जो प्रशांत किशोर है, वो एक अच्छा चेहरा बन सकते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे हैं और किंग मेकर भी कहा जाता है उनको। यहीं का नहीं, तमिलनाडु का देख लीजिए आप। ममता को जिता सकते हैं, ममता बनर्जी को जो जिता सकता है तो उसके पास कुछ तो स्ट्रैटेजी होगा, कुछ तो पावर है, मतलब उसके अंदर कुछ तो क्वालिटी। ममता बनर्जी को जिताए हैं, बिहार की सत्ता में भी काफ़ी चेंज लाए हैं। जब उनको कोई नहीं जानता था तभी भी बिहार की सत्ता में वो चेंज लाए हैं। मोदी जी के
इलेक्शन कैंपेन में भी बहुत सारे काम किए हैं, तो डिजर्विंग कैंडिडेट तो है वो। प्रशांत किशोर जी का फिर चेहरा इतना ज़्यादा क्यों नहीं आता है, लोग को जुबान पे उनका नाम जा क्यों नहीं आता है? ज़्यादातर मोदी और तेजस्वी, मोदी नहीं मतलब ज़्यादातर नीतीश और तेजस्वी का ही नाम आता है, ऐसा क्यों? क्योंकि बिहार का जो सत्ता है ना वो सिर्फ जातिवाद पे चलता है। हाँ सही बात। प्रशांत किशोर ये नहीं ना बोलता है कि आप ग्वार जाति के हैं तो आप हमको वोट दीजिए, आप अल्पसंख्यक है तो हमको वोट दीजिए, चाहे नीतीश कुमार यादव कि आप तेली समाज के हैं तो हमको वोट दीजिए। वो जातिवाद नहीं कर रहे हैं। और बिहार में है गंवार लोग। आप लिटरेसी रेट देखिए बिहार का, लिटरेसी रेट देखिए, पता चल जाएगा गंवार लोग। इसको चाहिए कि अगर हमर जात वाला लड़ाई था तो हमर सपोर्टर वेलक, हम राजपूत बाड़ी तो हम राजपूते के वोट दें, ये होता है। और प्रशांत किशोर ये कर नहीं रहे हैं। प्रशांत किशोर मतलब वोट आनी चाहिए। हाँ, वोट बैंक कहाँ से मिलेगा उनको? उनको जब तक जाति पाति नहीं करेंगे बिहार का जनता समझेगा थोड़ी ना, बात ये है। और आपको नहीं लगता है जैसे अभी अभी ज़्यादातर चेहरा इस तरह देखा जाता है, अगर सोशल मीडिया पे जितना ज़्यादा आप दिखाएंगे शो, मतलब जितना ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, जितना ज़्यादा आएंगे लोग नज़र में, उतना ज़्यादा उसके लोगों के जुबान पे भी आएंगे। तो प्रशांत किशोर जी ज़्यादातर सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहते हैं, मतलब वो अब तो रहने लगे हैं। अब रहने लगे, पहले मतलब नहीं रहते थे। देखिए मैटर ये नहीं करता कि आप सोशल मीडिया पे कितना एक्टिव है तब आपको वोट मिलेगा। मैटर ये करता है कि आप ऑन रूट नीचे के लेवल पे जाके आप कर रहे हो, आप लोगों से मिल रहे हो, वो मैटर करता है। अभी का यूथ जो सोशल मीडिया पे अभी का यूथ है सोशल मीडिया में, तो अभी 18 साल 20 साल के लड़का सब जो है, तो पहले वोटर आईडी कार्ड तो बनवा लो ना भाई तुम। पहले वोटर आईडी कार्ड बनवा लो, उसके बाद ना कुछ। लेकिन कैंपेन चलता है, लोग जो टीनेज है 18 से 25 साल की उम्र के लोग हैं, जो 25 साल के जो लोग हैं, वो लोग में से आधे ऐसे लोग हैं जो वोट नहीं देते हैं, चॉइस नहीं ले पा रहे हैं, जो वोट ऐसे नहीं देते हैं, वो सिर्फ इंस्टा के कमेंट सेक्शन में जाके बस वो रिप्लाई कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट करते हैं वो लोग। हाँ बस। वोट देने वाले जो लोग हैं वो काफ़ी समझदार है। बिहार की जनता भी ऐसा नहीं कि समझदार है, बस वो लोग जातिवाद में फंस के रह गए। अब तो काफ़ी बदलाव भी आया है, काफ़ी लोग समझ भी गए हैं कि हाँ जातिवाद से कुछ नहीं रखा है, तो अब जाके थोड़ा चेंज आ रहा है। जरूरी है, हाँ, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, या डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये सब जरूरी है। इस वजह से ही अब थोड़ा कुछ चेंज आ रहा है। नहीं तो पहले का हिसाब से देखा जाए तो पहले तो सिर्फ जातिवाद ही था बिहार में, कि मेरे जाति का है। जैसे आप लालू यादव इतने दिन सत्ता में इसीलिए रह गए क्योंकि उनका अल्पसंख्यक का वोट यहाँ पे जो उनका जो माइनॉरिटी था उनको उसके वजह से वोट मिलता था, क्योंकि वो यादव थे, इसकी वजह से। तो इसी वजह से यहाँ पे इतने दिन तक उनका सत्ता चल भी गया था। लेकिन अब लोग यहाँ के बिहार की जनता भी समझदार हो रही है, तो हो सकता है कि वो इस बार कहीं कोई दूसरा नया चेहरा को चुने और नया चेहरा बिहार में आए और बिहार का भी कुछ विकास हो और हम लोग का भी कुछ विकास हो, ताकि हमारे यहाँ से लोग बाहर न जाए। लोग बाहर न जाए। पलायन सबसे बड़ा मुद्दा तो पलायन का है ना। पलायन के बारे में बात कहाँ कोई करता है? पलायन मतलब माइग्रेशन, पीपल्स आर माइग्रेटिंग फ्रॉम हियर टू अनदर प्लेसेस, डिफरेंट प्लेसेस इन सर्च ऑफ वर्क, इन सर्च ऑफ एजुकेशन। जा रहे हैं लोग कि हाँ भाई यहाँ काम नहीं मिल रहा है, वहाँ जाके 500-700 में दिहाड़ी कर रहा है, अब जाके वहाँ पीटा जा रहा है। आपको खुद पता होगा कि लोग जा रहे हैं, अगर आपके किसी गांव का कोई समाज का जा रहा है तो आपको पता होगा क्या उन लोगों के साथ व्यवहार हो। छोटे लोग समझते हैं, मतलब नीचा देखते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा। आप बाहर जाके आप कह नहीं सकते हैं, एक स्टीरियोटाइप बनाओ ना कि आप बाहर जाके कह नहीं सकते हो कि हम बिहार से आए हैं, लाज लगता है। अगर बिहारी भाषा में कहते तो लाज लगता है। सही बात है। वहाँ के मैं देखा हूँ कई सारे मतलब जो डेवलप इंडिया का बहुत सारा डेवलप जो स्टेट है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है जो बिहार, हाँ, तो सभी में ना बिहारी लोग बोलते नहीं हम बिहार से, वो लोग खुद को बोलते हैं कि हम मुंबई से या दिल्ली से। देखा जाता है। हाँ, खुद को मतलब अपना इंट्रोड्यूस खुद को नहीं पता है, बहुत डर खुद लगता शर्म आता है ना कि कैसे बोलेंगे बिहार से आते हैं, बिहार है क्या? आप बिहार हमेशा एक बात पे बिहार का नहीं ना लड़ सकते हो कि नालंदा हमारे यहाँ था, इस बात पे नहीं लड़ सकते। आप ये नहीं लड़ सकते हो कि आर्यभट्ट हमारे यहाँ का था, बड़ा मिहिर हमारे यहाँ का था, इस बात पे आप नहीं ना लड़ सकते। कब तक लड़िएगा? कब तक पास्ट को ग्लोरीफाई कीजिएगा? वो भी जो था वो भी खत्म हो गया, खत्म हो गया ना। आप उस चीज़ को बढ़ाने की जगह उसको खत्म कर दिए। अपना पास्ट को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उसको ग्लोरीफाई करने से अच्छा है कि आप उसको रिडेम्प्ट करते हो, उसको बढ़ाते, तो आप उस चीज़ को ख़त्म कर दिए और आप उसी मुद्दे पे बार बार कह रहे हो कि कोई कुछ कह दिया तो अरे भाई आर्यभट्ट हमारे यहाँ से, सुनने का खोज, अरे कर दिए भाई तो सीख लो ना कि सुनने का खोज किया तो हम भी अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक आपको क्या लगता है इंडिया का कौन सा स्टेट है जो बहुत ज़्यादा डेवलप किया है? मेरे हिसाब से अगर और बहुत अच्छी सरकार है वहाँ की। बिहार से अगर कंपैरिजन किया जाए किसी भी ऐसा स्टेट का जो बहुत ज़्यादा डेवलप किया है, तो अपना जो पड़ोसी स्टेट है यूपी, हम लोग को तो अब भाई भाई ही कहा जाता है कि हाँ बिहार यूपी दोनों भाई वाले। लेकिन जब से वहाँ पे सीएम चेंज हुए हैं तब से उसका डेवलपमेंट देखिए, वहाँ पे जो रोज़गार की संख्या देखिए, वहाँ पे जितनी फैक्ट्रीज़ आई हैं, जो फैक्ट्रीज टाटा की जो फैक्ट्री जो इतने सालों से 10 साल से यहाँ पे आने की कोशिश कर रहे थे, जब तक रतन टाटा तो अब उनका तो निधन हो गया, लेकिन जब तक वहाँ यहाँ थे तब तक उन्होंने 1000 बार कहा होगा कि बिहार में हो, लेकिन नीतीश कुमार की सत्ता में तो कभी यहाँ पे नहीं आ पाए।
और आज देखिए यूपी में उनका इतना बड़ा फैक्ट्री बन गया है, इतने लोगों को, यूपी के लोगों को रोज़गार मिल रहा है उस वजह से। यूपी में सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना है, मालूम होगा जो नोएडा के पास। देखिए अयोध्या का जो राम मंदिर बना उसके वजह से वहाँ पे इतना सारा रोज़गार बना। ही एयरपोर्ट हम इन्हीं के पैदा लेने से पहले से उसका प्रस्ताव पास हुआ पड़ा है और आज तक पता ही एयरपोर्ट नहीं बना। उसके जगह पे कितना एयरपोर्ट बन गया बाकी के स्टेट्स में। और आप देख लीजिए बिहार विकास नहीं करेगा जब तक आप जाति पाति से उठिएगा नहीं होने वाला विकास, उठना पड़ेगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू ब्रदर।